Hello students, this is Monica Singh and welcome to my YouTube channel. So today we are going to do class 8 chapter 4 data handling. Okay, तो ये चैप्टर है, ये हमारा ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप ये टॉपिक देखते हो तो आप इस चैप्टर में जो भी सम्स करोगे वो आपको इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमारा फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, डाटा हैंडलिंग। अब डाटा हैंडलिंग में डाटा का मतलब क्या होता है, तो डाटा का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी पर्पस से, कोई भी उद्देश्य से आप कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हो कि सपोज आप लोगों के है ना अभी क्लास 7th में मार्क्स आए, ठीक है, ग्रेड आया आप लोगों का, तो अभी जो क्लास टीचर है वो सबसे आपका क्या पूछ रही है, ग्रेड पूछ रही है कि आपको हर बच्चे से पूछ रही है कि आपको कितना ग्रेड मिला, टोटल ग्रेड कितना मिला, और वो उन सबको क्या कर रही है, बुक में लिख रही है। तो वो क्या कर रही है, सबसे पूछ रही है ना, डाटा कलेक्ट कर रही है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि डाटा मतलब क्या होता है। डाटा मतलब सिंपल है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से भी कलेक्ट कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डाटा हैंडलिंग। अब मैंने सबसे, सपोज टीचर है, टीचर ने सबसे डाटा पूछ लिया, मतलब सबसे इंफॉर्मेशन पूछ लिया कि आपको कितना मार्क्स मिला था, आपको कितना मार्क्स मिला था, बस वो पूछ के छोड़ दिया नहीं। अब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक बुक में सही से उन्होंने क्या किया है, तो बच्चे का नाम लिख के उसको कितना ग्रेड मिला था वो सब अच्छे से उन्होंने प्रॉपर लिखा है। तो वही उन्होंने क्या किया है, डाटा को प्रॉपरली तरीके से लिखा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग। कि डाटा को अच्छे से देखो कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना डाटा को, ताकि वो एकदम इसी वे से क्या हो सके, हम समझ सके। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग। कि आपने कोई भी डाटा आपने किया है, ठीक है, आपने कोई भी डाटा कलेक्ट किया है, अब उस डाटा को पहले क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, राइट, फिर क्या करोगे, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे, अच्छे तरीके से रखोगे, फिर उसे किसी और को प्रेजेंट करोगे। अगर आपको किसी सर, सपोज वो टीचर को सर को प्रेजेंट करना है, तो वो ऐसे तो नहीं प्रेजेंट करेंगे सर को जो भी मार्क्स से, वो क्या करेंगे, जैसे बुक में लिखेंगे तब ना प्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया, और जब वो सर ने देखा तो उनको इजीली देख के पता चल गया, समझ में आ गया कि ये बच्चे का इतना ग्रेड है, ये बच्चे का इतना ग्रेड है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। होप आपको डाटा एंड डाटा हैंडलिंग समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, देखो डाटा हैंडल करने के लिए ना बहुत तरीका होता है, राइट, पर हम कौन सा तरीका देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि हम ग्राफ्स में कैसा डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कोई भी सीरियल्स में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, जो बिजनेसमैन लोग हैं वहाँ उनको कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, राइट, तो लोग ग्राफ बना के दिखाते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है इतना ऊपर जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है। तो वैसे क्यों करते हैं वो लोग, क्योंकि उस ग्राफ को देख के सबको इजीली समझ में आ जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना हाईली ग्रोथ हुआ है, कितने मतलब ज्यादा फैल गया है मार्केट में, ऐसा ताकि सबको इजीली पता चल सके। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मतलब क्या होता है कि हम चार्ट से, ग्राफ से, पिक्चर के, ये सब हेल्प से हम क्या करते हैं, तो हमारा डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब आपको समझ में एक बार हम देख भी लेते हैं क्या होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स शोइंग डाटा यूजिंग पिक्चर्स, चार्ट्स और ग्राफ्स सो इट इजी टू सी एंड अंडरस्टैंड। मतलब कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा है उसमें हम क्या यूज करते हैं, पिक्चर्स यूज करते हैं, ग्राफ यूज करते हैं, चार्ट्स यूज करते हैं, ताकि कोई भी इंसान उसको देखे तो उसको इजीली समझ में आ जाए कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ओके, अब इसे कुछ टाइप्स होते हैं, ऐसे तो ग्राफ्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको जो पढ़ना है मैंने वो टाइप्स लिखा है। ओके, आपने जो पढ़ा है अभी तक और अभी इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो, तो देखो पहला क्या है आपका, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मतलब क्या होता है कि इसमें आप क्या करते हो, पिक्चर का यूज करके आप क्या करते हो, तो डाटा रिप्रेजेंट करते हो। ओके, नेक्स्ट बार ग्राफ, अभी हम सिंपल से समझ रहे हैं, उसके बाद हम एक करके सबका समझेंगे कि सब एग्जांपल के साथ। ओके, सेकंड क्या हमारा, बार ग्राफ। देखो पिक्टोग्राफ क्या था, यूजेस पिक्चर्स और सिंबल्स, यानी कि पिक्टोग्राफ में हम पिक्चर्स और सिंबल्स यूज करके हम क्या करते हैं, डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, बार ग्राफ। और बार ग्राफ क्या होता है, तो बार ग्राफ यूजेस बार्स टू शो डाटा, यानी कि हम क्या यूज करते हैं, बार्स। आपने देखा होगा आपका ऐसा ग्राफ होता होगा, राइट, तो ऐसा ये होगा, ऐसे ग्राफ्स होते होंगे, ठीक है। सपोज कुछ बच्चे हैं, सबको फ्रूट्स पसंद है, सपोज ये 20 बच्चों को ये फ्रूट्स पसंद है, 30 बच्चों को ये, सपोज यहाँ पे एप्पल लिख दो, ये एप्पल, बनाना, मैंगो, ठीक है। अब
ठीक है, ये हमने लिखा, इसको हमने सिंपल एक रफ ग्राफ बनाया है। यहाँ पे कुछ बच्चों को फ्रूट्स पसंद है, तो एप्पल, बनाना, मैंगो। आप देख के बता सकते हो कि ज्यादातर बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है, तो मैंगो पसंद है। क्यों आप देख के बता सकते हो? क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊपर है ना, सबसे बड़ा यही है, यही बात है, तब तुरंत देख के बता सकते हो। ओके, तो ग्राफिकल डाटा जो होता है बहुत ही इजी रहता है देख के समझने के लिए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ग्राफिकल डाटा यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारा डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, दो बार यूज करते हैं, यानी कि दो डाटा को हम एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, जैसे कि आप देखे होंगे ऐसा होता है, सपोज ये गर्ल्स, इसको गर्ल्स ले लो, इनको बॉयज ले लो, तो इतने गर्ल्स को इतना पसंद है, बॉयज को इतना पसंद है, ऐसा करके। ओके, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, तो डाटा जैसे दो बार रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, पाई चार्ट। तो देखो ये जो तीन हमने अब तक पढ़ा, पाई चार्ट, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ये तीन आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। अब आप क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है ये पाई चार्ट यानी कि सर्कल ग्राफ। पाई चार्ट का दूसरा नाम क्या है, सर्कल ग्राफ भी। ओके, तो दोनों सेम ही, उसका नाम ही दोनों है। ठीक है, ये भी इसका नाम है और ये भी इसका नाम है। अब पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ क्या है, देखो, यूजेस पार्ट्स ऑफ अ होल, यानी कि इसमें क्या करते हैं, सब पार्ट को यूज करके, मतलब पूरा जो रहेगा, देखो सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ, इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। अब इसमें कैसा रहता है, इसमें देखो क्या बोला है आपको, इसमें देखो चल रहा होगा, पे क्या लिखा है, सर्कल, यानी कि इसमें हम क्या यूज करते हैं, इस ग्राफ में सर्कल शेप यूज करते हैं। ओके, तो ये सर्कल है। अब तो जिस भी हम फ्रूट का एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, चलो इसको थोड़ा इधर से कर देती हूँ। ओके, सपोज ये यहाँ पे जो है, इतने लोग को क्या पसंद है, एप्पल पसंद है, इतने लोग को मैंगो पसंद है, और इतने लोग को बनाना पसंद है। चलो इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम पाई चार्ट, आप देख के बता सकते होंगे कि ज्यादातर बच्चों को कौन सा फ्रूट पसंद है, मैंगो पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि देखो यहाँ पे ज्यादा पार्ट किसका है, तो मैंगो का है ना, इसके लिए ज्यादातर बच्चे लोग को मैंगो पसंद है। तो यानी कि पूरे सर्कल को क्या कर दिया है, पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे करके हम क्या बनाते हैं, हमारा पाई चार्ट बनाते हैं। ओके, तो ये तो अभी हमने से शॉर्ट फॉर्म में अब हम इसको देखेंगे कि इसको एग्जाम्पल के तरीके से हम समझेंगे कि क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको जितना भी अभी हमने ये देखा आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ये पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला ग्राफ है पिक्टोग्राफ। ओके, अभी पिक्टोग्राफ क्या होता है, तो पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं, पिक्चर के हेल्प से और पिक्चर और सिंबल के हेल्प से हम क्या करते हैं, तो अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आप एग्जाम्पल में आप देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने एक पिक्टोग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, तो आप इसको समझ सकते हो कि एक कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, हर महीने अपना हर महीने क्या कर रही है, तो कार बना रही है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो ये एक कार का सिंबल है, ठीक है, ये जो ये कार है, ये कार का सिंबल, ये एक जो सिंबल है वो कितने कार के बराबर है, 100 कार के बराबर है। ऐसा आपको पिक्टोग्राफ में दिया रहता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स, यानी कि जो ये एक सिंबल है वो 100 कार्स के बराबर है। तो अब इसमें देखो, अगर आप देखोगे तो जुलाई में कितना कार्स को प्रोड्यूस कर रही है वो जो कंपनी है, जुलाई महीने में कितना कार्स बना रही है, तो ये एक को तो हम 100 लेंगे, ये 100, ये 200। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आधा ही कार बना हुआ है, पूरा कार बना है क्या, नहीं, तो इसमें हम आधा ही कार लेंगे, तो 100 का आधा कितना होगा, 50, तो 100, 200 और 50, तो कितना कार जुलाई महीने में बना रही है कंपनी, तो 250 कार्स बना रही है। ओके, नेक्स्ट अगस्त महीने में कितना कार बना रही है कंपनी, तो देखो 100, 200, 300, यानी कितना कार बना रही है, 300 कार बना रही है। सितंबर महीने में 100, 200, 300, 400, यानी कि 400 कार्स बना रही है। ओके, अब ये जो पिक्टोग्राफ, अब आप जो है इस ग्राफ को है ना देख के ही बता सकते हो, जो पिक्टोग्राफ में आप देख के ही बता सकते हो कि कौन से महीने में ज्यादा कंपनी ने कार्स बनाई है, तो कौन सी कंपनी में बनाई है, तो सितंबर में बनाई है, और कौन से महीने में कम बनाई है कार, तो जुलाई में बनाई है 250। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको पिक्टोग्राफ मतलब समझ में आया होगा। पिक्टोग्राफ में क्या करते हैं हम कि जो आपका डाटा रहेगा उसे हम पिक्चर और सिंबल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारा पिक्टोग्राफ होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा ग्राफ, नेक्स्ट है हमारा बार ग्राफ। अभी बार ग्राफ क्या होता है कि इसमें हम बार को यूज करके अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बार यानी कि जो आप रेक्टेंगल शेप का देख रहे हो ना, इसको हम बार बोलते हैं। तो ये बार को यूज करके हम क्या करते हैं, अपना डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो बार ग्राफ कैसा होता है,
पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, फिर ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे जो है हमारा वाई एक्सिस, राइट, वाई एक्सिस है। अब जब ये दो लाइन आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 लिखो, ओ लिखो, एक ही होता है, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सपोज यहाँ पे समझो कि कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम में उनको इतने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। मतलब एक बच्चा है, उसने क्या किया, एग्जाम दिया है, तो उसको सपोज इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले, 20 मार्क्स, मैथ्स में कितना मार्क्स मिला उसको, 40 मार्क्स, एसएस में कितना मिला, तो अगर आप देखोगे एसएस में 40 और 30 के बीच में आ रहा है तो कितना मिला होगा, 35 मार्क्स, और साइंस में कितना मार्क्स मिला इसको, 60 मार्क्स मिला, ओके। तो आप ये देख के बता सकते हो, अब आप ये देख के बता सकते हो कि उस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स मिला, तो साइंस में, क्योंकि साइंस का बार ज्यादा बड़ा है ना, तो आप देख के बता सकते हो, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, मार्क्स लिखा था, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मार्क्स लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट्स का नेम लिखा है, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस, साइंस, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट्स लिखते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो हमें लिखनी होती है, वो क्या लिखते हैं हम, स्केल। अब स्केल हम कैसे लिखते हैं कि आपने वाई एक्सिस पे कितने का डिफरेंस लिया है वो लिखते हैं, ओके। देखो अभी 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे हमने, अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे हमने 10 का गैप करके लिया है, राइट, 10, फिर उसका 10 गैप करके 20, ऐसा 10 का गैप लिया है ना। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, तो 10 का टेबल लिया है, तो सिंपल हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा एक यूनिट है वो कितने के बराबर है, 10, और वो 10 क्या है, हमारा मार्क्स है ना, यहाँ पे मार्क्स लिखने का, ओके। तो ऐसे हम क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे, राइट। आपने 7th स्टैंडर्ड में किया है चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग से, वैसे ग्राफ हम बनाते थे, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकेंड बार ग्राफ। तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ समझ में आया, ये टॉपिक सिर्फ आपको समझना है, इसमें कुछ करना नहीं है, हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं कि आपने सब टॉपिक्स पढ़ा हुआ है, ओके। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ग्राफ है डबल बार ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ये भी हमने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं कि डबल बार ग्राफ क्या है। तो डबल बार ग्राफ यानी कि आप 2 टाइम का डाटा एक ही ग्राफ में शो कर देते हो बार की हेल्प से, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ, ओके। तो इसको भी हम सिंपल क्या करते हैं, हम बार ग्राफ बनाते हैं ना, वैसे से हम डबल बार ग्राफ रहता है, बस बार ग्राफ में हम सिंगल बार ही यूज करते हैं, पर डबल बार ग्राफ में हम डबल बार यूज करते हैं, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा हमने लिख लिया है। ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि सपोज इसका क्वेश्चन कैसा है कि 6, 7, 8 3 स्टैंडर्ड दिए, 3 क्लास दिया है। अब 6th क्लास में भी बॉयज गर्ल्स होते हैं, 7th में भी बॉयज गर्ल्स है, एंड 8th में भी बॉयज गर्ल्स है। तो कितने कितने बॉयज गर्ल्स है उनका हमें क्या दिया है, तो डाटा रिप्रेजेंट किया गया है डबल बार ग्राफ में, ओके स्टूडेंट्स। देखो अब यहाँ पे क्या है, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा हमने नंबर लिख लिया है, और ये हमारा क्या है, तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की कितनी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है, ओके। तो और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 6, 7, 8 यानी कि क्लास, 6th क्लास है, 7th क्लास एंड 8th क्लास है। अब अगर आप ये नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स में देखोगे तो हमने कितने का गैप लिया है, 5 का गैप लिया है, 5, 10, 15, 20 यानी सिंपल समझो कि हमने 5 का टेबल लिया है। तो हम स्केल कैसे लिखेंगे, स्केल कैसे लिखोगे, एक यूनिट, यानी कि ये एक यूनिट जो आपका होता है इतना, ये एक यूनिट और इतना एक यूनिट कितने के बराबर है, तो 5 क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स, तो 5 बॉयज एंड गर्ल्स के बराबर है, ओके। अब यहाँ पे मैंने बॉयज गर्ल्स लिखा है, बॉयज में जब ऐसा डिजाइन रहेगा तो वो बार बॉयज का है, और खाली बार रहेगा तो वो बार गर्ल्स का है। तो देखो इसमें डिजाइन है तो यानी किसका है, बॉयज का है। तो 6th क्लास में कितनी बॉयज है, 20 बॉयज है, और गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स थोड़ा नीचे लग रहा है तो 18, 17 होगा, ओके। फिर 7th क्लास में कितने बॉयज है, तो आप देख, अगर आप देख रहे हो तो 25 है 7th में, और गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स देखो ये थोड़ा इससे बड़ा लग रहा है, तो मतलब 22, 23 हो सकता है, ओके। तो ये मतलब 22, 23 ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा ये हो गई हमारा 25 है, बॉयज हमारे 25 है। फिर ये इसमें हमारे जो बॉयज है वो 20, और इसमें 18, देखो 18, 19 हो सकता है, अभी 17 से कुछ हो सकता है, नीचे है ना, इसके लिए तो नीचे ही होगा, 20 से बिलो ही है। अब 8th क्लास में कितनी बॉयज है, तो 8th क्लास में हमारे वापस 20 बॉयज है, और गर्ल्स कितनी है, तो 15 गर्ल्स अगर आप देखोगे तो, ओके। तो सब लिखने का नहीं, जैसे खाली समझाने के लिए लिखी थी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, डबल बार ग्राफ बनाते हैं, ओके। गंदा हो गया, चलो कोई नहीं, चलो कोई छोड़ो। अब इसमें देखोगे, अब आप ये बार ग्राफ देख के बता सकते हो कि कौन से क्लास में ज्यादा बॉयज एंड गर्ल्स है, तो कौन से क्लास में स्टूडेंट्स, तो 7th में बॉयज भी ज्यादा है, गर्ल्स भी ज्यादा है, ओके। तो ऐसा आप तुरंत
देख के बता सकते हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि आप ग्राफ देख के ही आप बता दो कि उसका रिजल्ट क्या होगा। ओके, अब ये तो हो गया हमारा डबल बार ग्राफ। नेक्स्ट क्या है हमारा पाई चार्ट। मेन टॉपिक है ये हमारा एकदम मेन टॉपिक है। क्यों मेन टॉपिक है? क्योंकि आपको यही पाई चार्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। बाकी जो हमने 3 ग्राफ देखा, कौन सा देखा, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड पिक्टोग्राफ, ये 3 तो हमने बस रिवाइज किया कि हमने सब प्रीवियस क्लास में पढ़ा है वो सब क्या क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कितने टाइप्स का होता है वो सब हमने देखा। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब क्या होता है कि इसमें जो आपका ग्राफ है वो सर्कल शेप में रहेगा और सर्कल को पार्ट में डिवाइड किया रहेगा एज अ होल। ओके, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो पाई चार्ट क्या है, इट इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यानी कि एक सर्कल है और उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और आप इस ग्राफ को देखोगे तो देखो ये भी हमारा एक पार्ट है, ये भी हमारा एक पार्ट है, फिर ये भी पूरा हमारा एक पार्ट है, ये भी हमारा पूरा पार्ट है ना। फिर पूरे सर्कल को पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, टू शो हाउ मच ईच पार्ट कंट्रीब्यूट्स द होल, और दिखाने के लिए कि कितना पार्ट कैसे होल मतलब पूरे सर्कल में कितना पार्ट ने कंट्रीब्यूट किया है। अभी सिंपल देखो, मतलब आपको सिंपल समझना है कि पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट यानी कि हम सर्कल शेप में सर्कल फॉर्म में रहता है और उसको पूरे सर्कल को पार्ट में डिवाइड किया रहता है। ओके, अब देखो इसमें अगर आप देखोगे ये जो है आपका, सपोज यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है कि कितने परसेंट लोगों को, समझो कितने परसेंट लोगों को फ्रूट्स पसंद है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो मुझे ये बताओ कितने परसेंट लोगों को मैंगो पसंद है, मतलब ज्यादातर लोगों को क्या पसंद है फ्रूट्स में, तो मैंगो पसंद है, आप ये बता रहे होगे। क्यों देख के पता चल रहा होगा आपको, क्योंकि इसका जो ये है आपका, इसका पार्ट क्या है, बहुत ही बड़ा है। राइट, ये पार्ट बहुत बड़ा है ना, तो आप तुरंत देख के बता सकते हो कि ज्यादातर लोगों को क्या पसंद है, मैंगो पसंद है। और कितने लोगों को मैंगो पसंद है, तो 40% लोगों को क्या पसंद है, मैंगो पसंद है। अब उसके बाद कौन सा फल है, कौन सा फ्रूट है जो मैंगो के बाद कौन सा फ्रूट सबको पसंद है लोगों को, तो एप्पल, क्योंकि इसके बाद ज्यादा कौन सा है, यही वाला पार्ट है ना, और इसमें कितना परसेंट दिया है, 30% दिया है। तो इसका मतलब कि मैंगो के बाद सब ज्यादातर लोगों को एप्पल पसंद है। फिर एप्पल के बाद क्या पसंद है, तो ग्रेप्स पसंद है, क्योंकि इसके बाद यही पार्ट ज्यादा है। राइट, तो ग्रेप्स पसंद है। और 10% लोगों को क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है। ओके, तो ऐसे हम एनालाइज करके पाई चार्ट बताते हैं कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि पाई चार्ट होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि हम पाई चार्ट को ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो ये सब तो हमने ये सब ग्राफ देखा, पर हमें देखा है। ओके, पर हमें ये पता है कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो पाई चार्ट में भी हम देखेंगे कि पाई चार्ट को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि पाई चार्ट क्या होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि पाई चार्ट को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ना मैंने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के हेल्प से हम समझेंगे कि हम पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फ्रूट्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे ना आपको फ्रूट्स दिया हुआ है टेबल में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए। ठीक है, कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इनको ये फ्रूट्स पसंद है। तो 150 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, मैंगो पसंद है। 120 स्टूडेंट्स को कितने क्या पसंद है, एप्पल पसंद है। एंड 90 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, तो बनाना पसंद है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब इसको आप कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे ना यहाँ पे आपको नंबर में भी दिया रहता है और यहाँ पे ना आपको परसेंट में भी दिया रहता है। तो परसेंट में दिया रहे या नंबर में दिया रहे, दोनों में हम सेम ही सॉल्व करते, कुछ इसमें वो नहीं रहता है। ओके, अलग नहीं रहता है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो भी हमें दे इसको हम क्या कर लेंगे, पहले प्लस कर लेंगे। ओके, यहाँ पे टोटल लिख लेने का और पहले प्लस कर देने का। तो कितना होगा, देखो ये 100, ये 200, 200 ये 90, 290 प्लस 20 कितना होगा, 290, 310 एंड 310 प्लस 50 360 होगा, यानी कि इसका टोटल कितना आया, 360। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहला स्टेप क्या है हमारा, जो भी हमें दिया रहेगा उसको पहले ऐड कर लेने का, टोटल कर लेने का। ओके, अगर परसेंटेज में भी दिया रहेगा तो टोटल ही कर लेने का, अगर परसेंटेज में दिया रहेगा तो आपका 100 आएगा टोटल। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करने का, इसके बाद हमें निकालना होता है, 2 कॉलम करना होता है। तो एक कॉलम होता है हमारा फ्रैक्शन का, एक कॉलम क्या होता है हमारा फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, तो अभी फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, देखो अभी 150 है ना, 150 को आप डिवाइड कर देने का टोटल से। ओके, तो ये 150 है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 150 है, आप इसको डिवाइड कर देने का किससे, तो 360 से डिवाइड कर देने का। ओके स्टूडेंट्स, बस खाली क्या करो, 0 कट कर दो और कितना आ गया आंसर, 15/36 ये आ गया। फिर होप आपको समझ में कैसे हमने निकाला। अब नेक्स्ट इसको जो आप और भी कट कर सकते हो, इतना करोगे तो भी चलेगा। ओके स्टूडेंट्स,
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपका 120 है, राइट। तो 120 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 360 से डिवाइड कर दोगे, 0 कट हो जाएगा तो आपका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 12/36। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आपका 90 है, तो 90 को आप डिवाइड कर दोगे 360 से, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9/36। तो ये हमने क्या निकाल लिया स्टूडेंट्स, तो ये हमने फ्रैक्शन निकाल लिया। ओके, अब कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ रहा हो किसका क्या है। ओके, ये मैंगो का है, ये मैंगो का है, ये एप्पल का है और ये बनाना का है। अब हमने ये फ्रैक्शन निकाल लिया। अब इसके बाद एक और कॉलम रहता है, वो क्या रहता है हमारा सेंट्रल एंगल करता है। क्या रहता है हमारा सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल देखो फ्रेंड्स, सिंपल, जो फ्रैक्शन आपने निकाला ना वही यहाँ पे लिख लेने का, 15/36। ओके, अब इसको हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, देखो अभी आपका पाई चार्ट कौन सा शेप का रहता है, सर्कल शेप का रहता है। और जो सर्कल है वो टोटल कितने एंगल का होगा, ये जो सर्कल है ये हमारा क्या फॉर्म करता है, कंप्लीट एंगल फॉर्म करता है। यानी कि कितना डिग्री होगा इसका, 360 डिग्री होगा, राइट। तो क्या करोगे, 360 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, 360 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे भी 12/36 को 360 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर यहाँ पे भी 9/36 को 9/36 को 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको इतना समझ में आया। अब इसका आंसर निकाल लेने का, ये हम क्यों निकालते हैं कि हम कभी भी पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं तो हमें सेंट्रल एंगल चाहिए होता है। सेंट्रल एंगल्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए कंपल्सरी क्या होना चाहिए, सेंट्रल एंगल, और वो अपने को क्या करना है, तो फाइंड करना है। तो देखो अब ये हो गया। अब अगर आप देखोगे तो 36 के टेबल में 360 आता होगा, कितने से आता है, 10 से आता है, राइट। 36 1 जा 36, 10 से आता है, 15 10 से कितना हो जाएगा 150। ओके, फिर 36 1 जा 36, 10 से इसमें भी तो 12 10 जा 120, 36 1 जा 36 10 जा तो 9 10 जा 90 डिग्री। यानी ये सब हमारा डिग्री आ गया। तब ये हमारा सेंट्रल एंगल मिल गया। और हम क्या करेंगे, तो इसके हेल्प से हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। अगर आप इसमें देख रहे होगे ना, तो जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था वही हमारा सेंट्रल एंगल भी आया है, ठीक है। तो आप अगर आप चलो बाई चांस गलती से आपने इसको ड्रॉ कर दिया, अगर आपका यही सेंट्रल एंगल आएगा तो एक बार के लिए राइट चल जाएगा, लेकिन वो नहीं भी चलेगा रॉन्ग, क्योंकि आपने सेंट्रल एंगल फाइंड ही नहीं किया ना। इसलिए कभी भी आपको अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है तो आपको फ्रैक्शंस फाइंड करना है, इसके बाद आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। अब इस सेंट्रल एंगल के हेल्प से हम क्या करेंगे, तो पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करोगे, देखो स्टूडेंट्स, अभी ये वाला जो पाई चार्ट है ये मैं आपको रफ वर्क में बता देती हूँ, फिर जो हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें जो जितना भी हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना रहेगा वो मैं आपको पेपर पे ड्रॉ करके बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सिंपल, अभी पाई चार्ट हम बना रहे हैं ना, तो सिंपल पहले क्या करने का, सर्कल ड्रॉ करने का, राउंडर की हेल्प से क्या ड्रॉ कर लेने का सर्कल। मैं थोड़ा आड़ लड़ा हुआ होगा पर समझ लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले सर्कल की हेल्प से आप क्या करना, मतलब राउंडर की हेल्प से आप पहले सर्कल ड्रॉ करना। अब आप देखोगे तो मैंगो जो है 150 को पसंद है, एप्पल जो है 120 को पसंद है, और बनाना जो है वो 90 को पसंद है। तो 90, अभी आप क्या करोगे, देखो ये जो आपका ये लाइन रहेगा, यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा, इस जो आप राउंडर से जो आप बनाए रहोगे ना सर्कल, यहाँ पे पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट। तो अब उस मिड पॉइंट पे आपको क्या रखना है, प्रोटेक्टर रखना है। अगर आप इस मिड पॉइंट पे पहले हम 90 बनाते हैं, ओके 90 इजी होता है ना, पहले हम 90 बनाते हैं। तो इस मिड पॉइंट पे आप क्या रखोगे, प्रोटेक्टर रखोगे। प्रोटेक्टर रखने के बाद तो आपका 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट आएगा, इधर आएगा स्ट्रेट, राइट, एकदम स्ट्रेट आएगा आपका 90 डिग्री। तो अब आप क्या करोगे, इस लाइन को आप जोड़ लोगे, ये लाइन को, और इस लाइन को आप क्या कर दोगे, ऐसे जोड़ दोगे। तो ये हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। यानी कि 90 डिग्री, यानी इतने लोगों को क्या पसंद है, तो एप्पल, ये बनाना पसंद है, राइट। तो हम क्या लिख देंगे, बनाना। अब उसके बाद देखो एप्पल हो गया, अब सॉरी बनाना हो गया। अब एप्पल कितने को पसंद है, 120 को पसंद है। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर ये जो आपने भी लाइन ड्रॉ किया 90 डिग्री, इसके ऊपर क्या रखोगे, प्रोटेक्टर रखोगे। ऐसे प्रोटेक्टर रहेगा आपका, ओके ऐसे रहेगा प्रोटेक्टर। जब आप ड्रॉ करोगे तो आपका जो 120 था इधर कहीं आएगा, ओके यहाँ पे क्या आपका 120 आएगा। तो इस लाइन को इधर से जोड़ दोगे, तो ये क्या हो गया आपका 120 डिग्री हो गया। और 120 पीपल लोगों को क्या पसंद है, तो
एप्पल पसंद है तो हम एप्पल लिख देंगे। उसके बाद में ये जो बच गया ये हमारा क्या होगा, तो ये होगा हमारा 150 डिग्री। और 150 डिग्री लोगों को क्या पसंद है, तो मैंगो पसंद है। ओके, आगे हमारा आंसर, मतलब ऐसे हम क्या करते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं। ओके, ये तो ये मैंने आपको रफ में, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये मैंने आपको भी रफ में बताया। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको एकदम प्रॉपर पेपर के ऊपर बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको समझ में आया कि हम पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, चांसेस, कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। अभी आप सपोज सुबह उठे, आपको स्कूल जाना है, तो आप बादल को देखोगे बारिश होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी सकता है, राइट, यही होगा ना। कि मतलब वो जो बारिश है वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो चांसेस है 50-50 है, चांसेस है कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी कुछ होने का चांसेस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एक बार आप इसका मीनिंग देख सकते हो, मीनिंग मीन्स द चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग, मतलब कुछ होने का चांसेस, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। ओके, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आया। अभी अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आपने एक सिक्का उछाला, अगर आप सिक्का उछालोगे तो उसमें क्या आएगा, एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही दो आ सकता है, और कुछ आ सकता है क्या, नहीं, यही दो ही आने का प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, चांसेस है ना। या फिर आप स्कूल जाओगे, आपको पता नहीं कोई आपकी जो क्लास टीचर है वो आई है कि नहीं आई है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं आई है, कुछ बच्चे बोलेंगे आई है, तो क्या हमें पता नहीं है एग्जैक्ट आई है कि नहीं आई है, तो हम अंदाजा मार रहे हैं। ठीक है, तो चांसेस हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आया कि कुछ भी होने का चांसेस, कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, अब देखोगे हम, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटकम्स। अब ये आउटकम्स मतलब क्या होता है, तो आर द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन और एक्सपेरिमेंट। यानी कि देखो, अभी ये सिंपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप सिक्का उछाले, क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कुछ और आ सकता है कि नहीं, यही दो आएगा ना। तो यही दो चीज क्या है, हमारा आउटकम, इसी को हम क्या बोलेंगे, आउटकम बोलेंगे। अगर आप डाइस होता है, डाइस उछालोगे, डाइस यानी कि डाइस होता है ना, जिस पे 1 2 3 4 लूडो खेलने के टाइम पे आप डाइस यूज करते हो, राइट। तो अगर आपने डाइस उछाला तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, ये इतना नंबर आ सकता है, इसके बाद कुछ आएगा नहीं। तो यही सब हमारा क्या है, तो ये सब हमारा आउटकम्स है। यानी कि ऐसा एक्शन करना या एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ रिजल्ट आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे। वो रिजल्ट क्या आएगा, तो इतने में से ही वो रिजल्ट आएगा, इससे कुछ बाहर नहीं आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि आउटकम्स क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला। अब ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का भी फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखो फॉर्मूला क्या है, तो पी मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, ई मतलब क्या होता है, इवेंट, यानी कि जो भी, अभी सपोज कि हमने हेड टेल का हम फाइंड कर रहे, सपोज अपने को हेड फाइंड करने के लिए बोला, तो इवेंट क्या होगा, हमारा हेड रहेगा, या फिर आप एच लिखोगे। ओके, जब हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पी हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। ओके, ये पी होगा हमारा प्रोबेबिलिटी, और ये ई क्या होता है, हमारा इवेंट होता है। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या, कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या आ सकता है वो लिखोगे, और टोटल जितना नंबर ऑफ आउटकम्स रहेगा उसे आप नीचे लिखोगे। ठीक है, ये हमारा आपको अच्छे से फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसको हम, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, तो हम एग्जाम्पल के से समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो ये हमारा पहला एग्जांपल है, राइट। अब इसमें क्या बोला है अपने को, इफ यू टॉस अ कॉइन, अगर हमने सिक्का उछाला, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें हेड मिलेगा। ओके, सिंपल हम पहले क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तब फॉर्मूला लिख लो, पी का पी रहेगा, इधर ई रहेगा, इक्वल्स टू नंबर ऑफ favorable outcomes divide by total number of possible outcomes। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, अभी पी इवेंट क्या है हमारा, हमको क्या बोला है, हेड बोला है, हेड जब हम क्या लिखेंगे, एच लिख देंगे इवेंट में। अभी देखो, अब जो सिक्का रहता है उसमें एक तो या हेड आ सकता है फिर टेल आ सकता है, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता है। तो हेड हमारा कितना है, एक ही है ना,
हेड एक है यानी एक बार आ सकता है, तो ऊपर क्या लिखोगे 1। और लेकिन आने का चांसेस क्या है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 2 है, 1 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिवाइड बाई 1 2। तो ये हमने क्या कर लिया, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया। ऐसे हम प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ओके, तो आपको ये पहला जो एग्जाम्पल है वो समझ में आया होगा। अब हम आते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। इसको मैं रब कर देती हूँ। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया है आपको, इफ यू रोल अ डाइस, हमने डाइस रोल किया, घुमाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। अभी क्या प्रोबेबिलिटी कि हमें जो नंबर है वो 4 से छोटा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे इसमें तो जो डाइस रहता है आपका, डाइस में क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आ सकते हैं। ओके, अब हमें क्या बोला है, 4 से छोटा, तो 4 से छोटा कितना नंबर है, तो ये 3 ही नंबर 4 से छोटा है, राइट। तो ये 3 ही हमें करना है। अभी कैसे करोगे, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको जो आप ये सब फाइंड करके भी कर सकते हो। सपोज पहले हमने फाइंड कर लिया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितना है, क्या बोला है, लेस देन 4 बोला है, कितना है लेस देन 4, तो 3 नंबर है, राइट। तब हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ, फिर पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, तो कितना है टोटल, 6 है, तब हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करोगे, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो देखो पहले P है, फिर इवेंट, पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो स्टूडेंट्स, P है प्रोबेबिलिटी, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, तो लेस देन 4 फाइंड कर रहे हैं, राइट। E फाइंड करें तो आप E भी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपको चाहिए तो आप ये डाइस लिख सकते हो, डाइस फाइंड कर रहे हो D, तो E भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आपके ऊपर आप लिख सकते हो। फिर अब यहाँ पे देखो क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 3 अपॉन टोटल आउटकम कितना है, 6। अब एक डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड कर दो, तो 3 1 हो जाएगा और 3 2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। आप चाहे तो आप ऐसे लिख भी सकते हो और आपको चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही राइट है। तो बस मैंने एक बार आपको बता दिया कि हम ऐसे लिखते भी है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको जो प्रोबेबिलिटी है का जो टॉपिक है वो पूरा समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। तो आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।